Hi friends, welcome back. By 58 countries grant free visa to Indians. Why countries are offering free visa to Indians? भैया बताओ 58 कंट्रीज है. चलो देखते हैं. वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ कंट्रीज वो होनी चाहिए जो पावरफुल हो, जो मतलब डेवलप्ड कंट्रीज हो, ग्रेट कंट्रीज हो, हमसे बेटर कंट्रीज हो, जिन्होंने हमें फ्री वीजा दिया हो. हमें ये नहीं करना कि हमसे कमजोर कंट्रियां फ्री वीजा दे रही, क्योंकि उनको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अगर हम उनको फ्री वीजा दे दें तो ये हमें भी सोचना पड़ेगा. कंट्रीज कौन सी हैं, हमसे ऊपर कि हमसे नीचे. नीचे वालों के साथ अगर ये है कि फ्री वीजा वो भी देंगे हम भी देंगे तो हमें फायदा नहीं है, वो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं. तो इतना हमें स्मार्ट होना पड़ेगा. तो अब ये देखते हैं कि कौन सी हैं. इंडियन टूरिस्ट और फॉरेन ट्रैवलर्स के लिए एक बड़ी गुड न्यूज है. 14 दिसंबर 2023 को ईरान ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री अनाउंस कर ईरान ने मतलब अब से आपका जब मन चाहे तब उठ के ईरान जा सकते हो. इस्लामिक देश ईरान ने भारतीयों को दिया बड़ा तोहफा. अब बिना वीजा के घूम सकेंगे विदेश. इनफैक्ट हांगकांग तो इंडियंस को 5 लाख रुपए के ट्रैवल टिकट्स तक फ्री में दे रहा है. मगर जस्ट थिंक अबाउट इट, ईरान, ये वही ईरान है जिसने 43 इयर्स पहले इंडिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए पाकिस्तान को फाइटर जेट्स प्रोवाइड किए थे. ये वही ईरान है जिसके पाकिस्तान के साथ इतने गहरे रिश्ते हैं कि ईरानियन प्रेसिडेंट तो पाकिस्तान को भाई बुलाता है. लेकिन आज यही ईरान अचानक से पलट कैसे गया? ईरान अपने भाई पाकिस्तान को लिटरली इग्नोर करके इंडियंस को वीजा फ्री एक्सेस दे रहा है. अचानक से इंडियन से इतना प्यार आखिर क्यों? वेल, इसके पीछे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जो हम आगे समझेंगे. बट अभी के लिए काफी सारे एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि ईरान के इंडियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने की कोशिश बिल्कुल ही बेकार रहने वाली है. क्योंकि ईरान के कई लॉज इतने स्ट्रिक्ट है, इतने कह सकते सिर्फ रहे कि जब तक वो कायदे कानून फिक्स ना हो आप उनके देश में शायद से ही कदम रखना चाहोगे. और ये आप जल्दी समझोगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं. एंड टॉकिंग अबाउट ईरान को इकलौता देश नहीं है जो इंडियन टूरिस्ट को इस कदर अट्रैक्ट करना चाहता है. आज ईरान के अलावा भी अचानक से पूरे दुनिया भर में ही इंडियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने को लेकर एक वियर्ड सा ट्रेंड शुरू हो चुका है. दुनिया की ऑलमोस्ट हर कंट्री इंडियन टूरिस्ट को अपने देश बुलाना चाहती है और इसके लिए 58 कंट्रीज ने तो लिटरली अपने वीजा पॉलिसीज को ही चेंज कर दिया है. जैसे मैंने बताया था, हांगकांग का केस ले लो. एक स्टेप आगे निकलते हुए इंडियंस को 5 लाख तक के एयरलाइन टिकट्स फ्री दे रहे हैं ताकि पता नहीं पूरे चाइना में लॉ करें सिर्फ हांगकांग में. हार्ड टू बिलीव दिस, राइट? यहाँ पे सवाल ये आ रहा है कि आखिर हम इंडियंस ने ऐसा क्या कर दिया भाई कि हमें दुनिया भर के कंट्रीज से क्यों कर रहा है? हांगकांग का क्या है? और फिर चाहे वो कंट्रीज एंटी इंडिया स्टैंड रखने वाले ही कंट्रीज क्यों ना हो, एक्सेप्ट द अदर वंस. वेल, लेट्स अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड. सो 14 दिसंबर 2023 को ईरानी गवर्नमेंट ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री अनाउंस कर दिया. व्हिच मींस अब कोई भी इंडियन बिना किसी वीजा चार्जेस और प्रायर परमिशन के ईरान में जब चाहे तब आ जा सकता है. बट इंटरेस्टिंगली ईरान को यह आइडिया एकदम से एक्सीडेंटली नहीं आया, बल्कि आज से कुछ साल पहले किए गए एक एक्सपेरिमेंट की वजह से आया. तो कुछ साल पहले ईरान ने अपने फ्रेंडली कंट्रीज जैसे टर्की, ओमान और चाइना को ट्रायल बेसिस पर वीजा फ्री एक्सेस दिया था. अब इस एक चेन से सिर्फ 8 महीनों के अंदर ही ईरान के टूरिज्म सेक्टर में 48.5% जा रहे हैं. मतलब और इसी राइज की वजह से इस सेक्टर में 14 लाख ईरानियन जॉब्स क्रिएट हो गए. इनफैक्ट कैन यू इमेजिन, इस एक मूव की वजह से ईरान की इकोनॉमी ने 8 महीनों में भूटान के जीडीपी का ट्रिपल पैसा यानी कि $6.2 बिलियन कमा लिए. सो इतने प्रॉफिट को देखकर ईरान एक चीज अच्छी तरीके से इंडिया से ज्यादा ग्रैब करें ना, इंडिया से ज्यादा कंट्रीज को एग्जेम्पशन देने से उसकी इकोनॉमी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे प्रॉब्लम्स बड़े ही आसानी से सॉल्व हो रहे हैं. तो क्यों ना इसे अब एक बड़े स्केल पर एग्जीक्यूट किया जाए. और इसीलिए ईरान ने इंडिया को तो वीजा एग्जेम्पशन दिया ही, पर इंडिया के साथ 33 और कंट्रीज को भी वीजा एक्सेप्शंस दिए. अब यहाँ पर नोट करने वाली बात तो ये है कि यहाँ पर मालदीव जैसे छोटे कंट्रीज भी शामिल है, बट पाकिस्तान नहीं है. रीजन काफी सिंपल है, क्योंकि पाकिस्तान से काफी इलीगल इमिग्रेंट्स ईरान जाते हैं और फिर वापस लौट के कभी नहीं आते. और इस समस्या को लेकर दोनों कंट्रीज के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे हैं. अब ऐसे में उन्हें वीजा फ्री एक्सेस अगर दे दिया तो ईरान में पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स रातों रात घुस जाएंगे, जिस वजह से ईरान के लिए ये डिसीजन इकोनॉमिक प्रॉफिट से ज्यादा एक इकोनॉमिक बर्डन साबित हो सकता है. करो ना. इंटरेस्टिंगली ना फ्रेंड्स, अगर आप ईरान के इस वीजा फ्री लिस्ट को ध्यान से देखोगे
तो इस लिस्ट में आपको एक पैटर्न दिखेगा। इस लिस्ट में रशिया, वियतनाम, बेलारूस जैसे कंट्रीज शामिल है जो कहीं ना कहीं एंटी वेस्ट या एंटी यूएस स्टैंड रखते हैं। मैं वही कहती हूँ कि यूएसए तो है इसका नहीं। मतलब कुछ समझे। ईरान एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश कर रहा है। पहला निशाना ईरान का है अपने कंट्री को ग्रो करना, वहां की इकोनॉमी को बूस्ट देना, वहां पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। बट दूसरा निशाना जो कि आर्ग्यूबली उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इस मूव से ईरान दुनिया भर में फैले ईरानोफोबिया को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। अब आई नो आप में से बहुत से लोगों के लिए मे बी ईरानोफोबिया ये टर्म ही आपने पहली बार सुना होगा और इसका सिंपल मतलब होता है ईरान के प्रति फियर, ईरानोफोबिया। ये नया वर्ड बनाऊंगा, फोबिया लगा दो किसी के साथ वही तो। और ये कहीं ना कहीं वेस्ट की एक सोची समझी साजिश रही है। अब ईरानोफोबिया पूरी दुनिया में कैसे फैला और इस स्ट्रैटेजी से ईरान उसे कैसे काउंटर करेगा, इसके बारे में बात करते हैं। सो आयरनी देखो, ईरानोफोबिया के बीच ईरान के ही एक 43 इयर्स पुराने गलती की वजह से गड़े थे, जिसके जहरीले फल उसे आज तक भुगतना पड़ रहा है। काफी इंटरेस्टिंग कहानी है, सो ध्यान से सुनना। तो साल 1979 की ये बात है, ईरान में ईरानियन रेवोल्यूशन चल रहा था। इसमें रिलीजियस क्लेरिक्स ने वहां कई सालों से रूल कर रहे पहलावी डायनेस्टी के किंग मोहम्मद रजा पहलावी को गद्दी से हटा दिया था, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी काफी लिबरल और डेमोक्रेटिक थी जो ईरान को इस्लाम से दूर लेकर जा रही थी। सो एक टाइम पे ईरान वॉज वेरी लिबरल एंड वेरी डेमोक्रेटिक, बट फिर रिलीजियस क्लरिक्स मिलकर उन्होंने रिलीजन से पावर निकाला, बुक से पावर डिराइव किया और इस इतने अच्छे रिजीम को हटा दिया। अब उनके जगह पर फिर एक बहुत ही हार्डकोर रेडिकल इस्लामिक प्रीचर आयतुल्ला खोमेनी को ईरान का नया रूलर बना दिया गया। अब क्योंकि खोमेनी की आइडियोलॉजी काफी रेडिकल थी, इसीलिए उन्होंने पावर में आते ही ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। अब जहां पर एक तरफ ईरान में ये हो रहा था, दूसरी तरफ किंग मोहम्मद रजा पहलावी भागकर यूएस के शरणों में चले गए। अब ये ईरान के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इस वजह से आयतुल्ला खोमेनी और बाकी के ईरानियन रेवोल्यूशनरीज को यूएस पर एकदम से गुस्सा आ गया। इसी गुस्से में रेवोल्यूशनरीज ने तेहरान में स्थित यूएस एम्बेसी में घुसकर 50 अमेरिकन को हॉस्टेज बना लिया, जो कि एक्चुअली में ईरान की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। तो किया ही गलत है। ईरान की इसी हरकत की वजह से यूएस ने उसके ऊपर 1979 में पहला इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिया, जिससे एक झटके में ईरान से सारे कंट्रीज ने ट्रेड करना बंद कर दिया। फिर उसके बाद भी यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशंस के कई देश और ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर ईरान की रेडिकल रिलीजियस एक्टिविटीज और टेररिज्म के लिहाज से उस पर 25 से भी ज्यादा बार सैंक्शंस लगाए और इन एक्शंस की वजह से सालों सालों तक जियोपॉलिटिकल लेवल पर ईरान की काफी बदनामी भी हुई। तो किया ही काम ऐसे हैं, तो वही की बदनामी। इकोनॉमिक ग्रोथ पूरी तरीके से इफेक्ट हुआ। जैसे तैसे करके वो बस अपने ऑयल को ब्लैक मार्केट में बेचकर अपनी इकोनॉमी चला रहे थे। बट फिर 2012 में ईरानियन इकोनॉमी को एक मेजर ब्लो फेस करना पड़ा। यूएस ने ईरान पर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश करने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग सैंक्शंस लगा दिए, जिसके कारण ईरान एक बार फिर से झटके में दुनिया भर के इकोनॉमी से पूरी तरह से कट ऑफ हो गया। एज अ रिजल्ट रातों रात दुनिया भर में मौजूद ईरान के सारे एसेट्स और फॉरेन बैंक्स में पड़े फंड्स सीज हो गए और उसका मेजर इनकम सोर्स ऑयल एक्सपोर्ट पर भी बैन लग गया। अब इस बैन का असर आप इस वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में भी साफ साफ देख सकते हो। ईरान की इकोनॉमी 2012 तक सैंक्शंस के पहले $600 बिलियन की थी, पर इसके बाद उसकी इकोनॉमी आज तक कंटिन्यूअसली जा रही है और आज के तारीख में तो पहले की तुलना में 2 गुना गिर चुकी है, जो पैटर्न आपको मोस्टली किसी भी देश में देखने नहीं मिलेगा। अब इन सैंक्शंस की वजह से ईरान की इकोनॉमी को बड़ा झटका तो लगा ही था, बट उससे भी ज्यादा इंपैक्ट से जिस चीज ने ईरान को हिट किया तो वो थी दुनिया भर में खराब हुई उसकी रेप्यूटेशन। 2012 के बाद ईरान को हर न्यूज ऐसे ही दुनिया का सबसे करप्ट, वर्स्ट गवर्नेंस और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म वाली एक कंट्री पोर्ट्रे करते आ रहा है। बेसिकली आज दुनिया में ईरान की एक अथॉरिटेरियन और करप्ट देश वाली इमेज बनी हुई है, जिसकी वजह से हर देश ईरान से एक हाथ का डिस्टेंस रखना चाहता है और इसीलिए इसी डिस्ट्रॉय हुई इमेज को, ईरानोफोबिया को काउंटर करने के लिए ईरान ने बड़े टैक्टफुली एक तीर से हिजाब का भी तो प्रॉब्लम यही हुई है अभी रिसेंटली, और ऐसा खुद ईरान के डिप्टी टूरिज्म मिनिस्टर अली असगर शलबाफियान ने कहा है। उन्होंने कहा कि ईरानोफोबिया को काउंटर करने के लिए
टूरिज्म ये एक तो अच्छा कौन रास्ता जाएगा है। भैया? अपने इस मिशन को पूरा ना करने के जाना लिए भाई, ईरानियन चाहे free गवर्नमेंट visa ने दे। 103 मैं तो पहले करोड़ का बोल एक दूं। डेडिकेटेड फंड भी अलॉट किया और गवर्नमेंट ने अपने डिप्लोमेट यहाँ पे से अगर टूरिज्म को प्रमोट दुपट्टा करने डाउन के चला, बकायदा मतलब जो भी है, ऑर्डर्स दे दिए। हिजाब बट यू पूरा नो व्हाट, cover नहीं मेरे किए, हिसाब से हाँ, ढंग से भी ईरान नहीं अपने किया। देश में टूरिज्म प्रमोट देते करके अपना टाइम ही वेस्ट कर रहा है। असल में ये सारी सबने चीजें पहने। काइंड ऑफ लाइक बेल्स एंड विसल्स है। इनसे कुछ खास फायदा नहीं होगा अगर फंडामेंटल लेवल पर जो प्रॉब्लम है उसे फिक्स नहीं किया जाए। सो बात कुछ ऐसी है ना, उनकी एक टूरिज्म पॉलिसी है जो उनके पूरे मेहनत को पानी में डुबा रही है। अब क्या? देखो, टूरिज्म एक ऐसा पॉलिसी? सेक्टर है जहां लोग कंट्री को फ्रीली एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं, मगर ईरान में बिल्कुल इसका उल्टा है। क्या? वहां पर टूरिस्ट पर ऐसे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस है जो दुनिया में शायद ही किसी देश में देखने को मिलेगा। जैसे ईरान में लड़का और लड़की पब्लिकली हैंड इन हैंड साथ में ट्रैवल नहीं कर सकते। उनके पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स जैसे कि बस, हाय हाय, आदमी अलग औरत अलग है। जेंडर सेग्रीगेशन फॉलो किया जाता है। बेसिकली वहां पर मेल्स और फीमेल्स को कंपल्सरीली सेपरेट कंपार्टमेंट्स में हाय ट्रैवल हाय। करना पड़ता है। और इससे भी बड़ी बंदिश है कि वहां पर हर टूरिस्ट को ईरानियन ड्रेस कोड को फॉलो करना ओए पड़ता है। होए। और इस ड्रेस कोड के मुताबिक फीमेल्स को हिजाब और सुन लो, लूज अभी कपड़े बोल तो रही पहनना है थी। जो पूरे बॉडी को कौन cover जाएगा? करे, लड़कियों और को मेल्स प्रॉब्लम आएगी, compulsorily हिजाब से full उसका sleeves और फुल ये दिख पैंट्स रहा है। पहनना है। अब इस सब के बाद भी एक और एक प्रॉब्लम है। अगर टूरिस्ट गलती से रमजान के महीने में वहां पर गए तो लिटरली उन्हें भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि हैं? वहां के शरिया कायदे के हिसाब से ईरान में रमजान शरिया के टाइम कायदा? पर पब्लिकली फूड सेलिंग पर ही बैन है। और खाना खरीदना तो दूर, पब्लिक प्लेस में अगर कोई टूरिस्ट खाना खाते हुए दिख भी गया तो शरिया कानून के हिसाब से उसे सीधा जेल हो सकती है। बट वेट, क्या इट डजंट है? स्टॉप ओवर हियर, देयर इज मोर। हद्दी अगला है बड़ा ये तो। प्रॉब्लम, नो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड्स अलाउड। यस, क्योंकि ईरान में वीजा और मास्टर कार्ड ओ, जैसे अच्छा, पेमेंट अच्छा, कंपनीज हाँ। बैंड है। सो इतने सारे रिस्ट्रिक्शन के बाद ईरान पागल ही में जाएगा। कौन सा ही टूरिस्ट जाना अरे चाहेगा। तो क्या, और पागल ही इसलिए जाएगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन स्ट्रिक्ट पब्लिक पॉलिसीज की वजह से ईरान का टूरिस्ट अट्रैक्ट करने वाला सपना सिर्फ एक सपना ही रह जाने वाला है। एंड तो फिर कैसे बढ़ गया ईरान इनका के लिए सबसे बड़ा सेटबैक tourism? यही होगा कि वो इंडियन टूरिस्ट, जिन्हें इस समय किंग ऑफ टूरिज्म कहा जा रहा है, उन्हें ही सबसे क्यों? पहले खोएंगे। Indians आज में इंडियन अक्ल है टूरिस्ट बहुत। दुनिया के लिए इतने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं कि यूएई ने इंडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए वीजा ऑन अराइवल, यानी कि यूएई पहुंचने के बाद वीजा निकालने की फैसिलिटी अवेल करवा दी है, जबकि आमतौर पर बाकी देशों के सिटीजंस को एंट्री के पहले वीजा लेना पड़ता है। अब इंडियंस का यूएई टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंस को आप इससे समझ सकते हैं कि खुद उनके टूरिज्म डिपार्टमेंट के हेड ने यह कह दिया है कि इंडिया दुबई के लिए नंबर 1 टूरिज्म मार्केट है। और ये सब एग्जांपल्स तो आप छोड़ो, क्या इंडिया आप का ये पैसा बिलीव करोगे लेंगे कि इंडियन टूरिस्ट ने तो कई देशों की इकोनॉमी को कोलैप्स होने से तक बचा दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल मालदीव्स, इंडियंस जो इंडिया के सेव्ड against है। मालदीव्स। ये शब्द है मालदीव्स के टॉप हॉस्पिटैलिटी और होटल चेन मर्क्योर के टाइकॉन मोहम्मद आली जी का। उन्होंने तो बताया रिवर्स कि करना कोविड पड़ेगा। पैंडेमिक के दौरान अपने इंडिया में ही इंडिया घुस के गए। जा रहा है। टूरिज्म पर डिपेंडेंट मालदीव्स के इकोनॉमी को डूबने से बचाया था। बेसिकली मालदीव्स के टूरिज्म सेक्टर में उनका 40% पॉपुलेशन काम करता है, यानी कि ऑलमोस्ट देश की आधी एम्प्लॉयमेंट इसी सेक्टर पर डिपेंडेंट है। और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि मालदीव्स के जीडीपी का 28% डायरेक्टली इंडियन टूरिस्ट से ही आता है, प्लस उनका 60% फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी इसी सेक्टर से आता है। सो अब आप समझ रहे हो इंडियन टूरिज्म की क्या वैल्यू है दुनिया भर में। और हो भी क्यों ना यार, इंडियंस की आबादी कितनी है और इंडिया ग्रो और डेवलप भी कर रहा है और इंडियंस का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है। ये सारे के सारे अपवर्ड ट्रेंड्स दूसरे देशों को समझ में आ रहे हैं और इसी वजह से वो इंडियंस को अपने मार्केट में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। इंडियंस के इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए आज कई देश इंडियन टूरिस्ट को कुछ ऐसे ऑफर्स दे रहे हैं। जैसे जॉर्डन ने इंडियंस के लिए ऑफर रखा है कि अगर इंडियंस जॉर्डन में डेस्टिनेशन वेडिंग करवाते हैं तो कपल्स सारा के लिए पैसा हमारा 7 खत्म नाइट्स का खाओ। हनीमून जॉर्डन में डेंजर ऑस्ट्रेलियन जगह है। गवर्नमेंट ने हनीमून। इंडियन टूरिस्ट के लिए ऑनलाइन घर बैठे ही वीजा देना शुरू कर ऑस्ट्रेलिया दिया, चलो ठीक है। जबकि नॉर्मली वीजास के लिए आपको कॉन्सुलेट जाना पड़ता है। सो डेफिनेटली ये कोई एकाध कंट्री की बात नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड ही एक ट्रेंड बनता चला जा रहा है। इंडियन टूरिस्ट की डिमांड वाकई में काफी बढ़ रही है। अब अगर बात करें कि स्पेसिफिकली कंट्रीज इंडियन टूरिस्ट को ही अट्रैक्ट क्यों करना चाहती है, तो देखो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से इस ग्राफ में आप जैसे देख सकते हो, आज से 3 साल पहले इंडियन टूरिस्ट का फॉरेन कंट्रीज में स्पेंडिंग सिर्फ $7 बिलियन था। बट सिर्फ सब लोग ज्यादा 3 साल लोग के जा अंदर रहे ही हैं। ये नंबर देखो, आज इसका दुगना यानी कि $13.7 बिलियन हो चुका है। हिंदुस्तान टाइम्स के डेटा के हिसाब से तो इंडियन टूरिस्ट दुनिया में हाईएस्ट स्पेंडर्स में से एक है। इनफैक्ट इंडियंस के स्पेंडिंग राइज का इंपैक्ट आप इससे समझ सकते हो कि द हिंदू में पब्लिश रिपोर्ट के हिसाब से पिछले साल मलेशिया में 10.7 मिलियन इंडियंस उनके यहां पर गए थे, जिससे उनकी इकोनॉमी को ये मलेशिया whooping
$28 बिलियन का प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट को देखकर मलेशियन गवर्नमेंट ने इस साल इंडियंस के लिए वीजा फ्री पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। बिल्कुल उसी तरह थाईलैंड ने भी अपने टूरिज्म सेक्टर में 30% ग्रोथ देखकर इंडियंस के लिए वीजा एग्जेम्पशन इंट्रोड्यूस कर दिया। इनफैक्ट अब तक 58 कंट्रीज ने इंडियंस के लिए वीजा पॉलिसी में चेंजेस किए हैं, जस्ट सो दैट वो हमें उनके देश में एज टूरिस्ट अट्रैक्ट कर सके। एंड नाउ फ्रेंड्स, आई डोंट नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, बट मेरे हिसाब से ये इंडियंस की एक्चुअली में बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्ट पावर है। भाई देखो, वो अपने प्रॉफिट, मेरे को तो यही दिखा कि वो अपने प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, कोई हमारे साथ रिलेशनशिप अच्छे करने के लिए या कुछ वो सिचुएशन तो नहीं है। अब जो जाना चाहते हैं उनके लिए एक ये अच्छी कन्वीनियंस हो गई कि भाई कन्वीनियंट हो गया, वहीं जाइए। हाँ, पर मैं ये सोचूं उससे ये होगा कि अपने देश में घूमने की जगह लोगों में अब ज्यादा क्रेज ये हो रहा है कि मैं बाहर के देशों में जाऊं, जबकि हमारे देश में इतना कुछ देखने के, और मोदी जी के आने के बाद तो हर चीज इतनी सुंदर और अच्छी डेवलप कर रहे हैं। और ये जो अभी इसमें बता रहे थे ना कि भैया तुम अपनी वेडिंग्स करो बाहर, हम तुमको साथ में 7 या 6 दिन का फ्री नाइट स्टे देंगे, वो सब तो वही तो मोदी जी ने कहा था अपने खास है कि भैया बाहर जो तुम जा जाके इतना पैसा बर्बाद कर दो अपनी शादी के लिए, हमारे देश में कोई अच्छी जगहों की कमी है, यहीं पे शादी करो। तो वही है ना कि इससे हमें फायदा नहीं, हमें नुकसान ही हो रहा है हमारे देश को। तो और मैंने ये भी देखा है कि जो थोड़े पैसे वाले हैं, जिनके पास थोड़ा पैसा है, आजकल वो इंडिया में घूमना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हम बाहर जाएं। आजकल उनका स्टेटस मतलब वो दिखाते हैं अपने दोस्तों को शो ऑफ करने का, फिर उसके बाद डालने के लिए सोशल मीडिया में वो ये दिखाते हैं कि वो इधर उधर अपने इंडिया में घूमने की जगह कोशिश करेंगे, हम दुबई चले जाएं या मालदीव्स चले जाएं या मलेशिया चले जाएं, इस टाइप से मतलब दूसरी जगहों पे आसपास वाली में जाने के लिए वो ज्यादा ईगर होते हैं। क्योंकि हम जब इंडिया गए थे, हम जहां जहां गए हमने देखा कि जो मिडिल क्लास लोग हैं या हायर मिडिल क्लास हैं या अमीर, तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहे, कोई आपको दिखेंगे ही नहीं वो लोग। हमें इतने शौक हो रहे थे, पर इससे देख के हमें खुशी हो रही थी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का हाई हो गया है, कि जो पहले नहीं होते थे, जब मतलब हम इंडिया में होते थे, वो जो नहीं उस टाइम कर पाते थे अफोर्ड ऐसी जगहों पे जाना, वो वहां जा रहे हैं। पर जो दूसरे लोग हैं जो पहले वहां जाते थे वो तो गायब ही हो गए। तो हम कहाँ जाते हैं, वो दुबई घूमने जा रहे हैं जी छुट्टियों में। तो वो देख के दुख हुआ था, क्यों भाई हमारे इंडिया में ही जाओ, इतनी अच्छी चीज। देखिए पॉइंट ये है, जहां पर भी जाना है आपको वहां पे देखिए डेमोक्रेसी होनी चाहिए और फ्रीडम होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा ना हो कि आप वहां जाएं, आप कुछ ऐसा छोटा मोटा कर दें और पकड़ के ले जाएं, आपको लेंगे, ये क्या मतलब है भाई, कोई लॉ नहीं है, कुछ नहीं है, पकड़ के ले गए, बस जो बोल दिया हो गया। जैसे सिंगापुर अच्छी जगह है, मगर मान लो च्यूइंग गम की प्रॉब्लम्स है वहाँ पे, कहीं पर आपकी अल्कोहल की प्रॉब्लम है, अल्कोहल नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे ईरान तो सुनो, ईरान तो पूरा यहाँ तक हिजाब करना है। ईरान ने तो सारी हदें पार कर दी कि हमारे हिसाब से ड्रेस कोड होना चाहिए, खाने को नहीं होगा, शरिया लॉ है, आदमियों को पेंट पहननी है, औरतें आदमियों को अलग कर दिया है, हर जगह पे अलग। और देखिए आप किसी कंट्री में जाएंगे, आपको एग्जैक्टली उनके लॉ तो पता नहीं है, कुछ ना कुछ गलती आप अनजाने में कुछ कर दें, फिर हो गया काम। आप बोलेंगे अरे पहले आके मैं एजुकेशन ले रहा हूँ तुम्हारे लॉ की, फ्रीडम होनी चाहिए, कोई कर ले। बस यही चक्कर है कि वहीं जाइए जहाँ पे डेमोक्रेसी हो और आपको पता हो कि लीगल फ्रेमवर्क अच्छा है और वो टूरिस्ट को आराम से ट्रीट करते हैं। उनको पता होता है कि टूरिस्ट को लॉ वगैरह उनका कंट्री का पता नहीं है, रीजनेबल सब लोग काम करते हैं, दैट्स हाउ इट शुड बी। बहुत ही कट्टर जगह है जहाँ पे बहुत डिफिकल्ट लॉज है, वहां तो कभी नहीं जाना चाहिए, वो तो पागलपन होगा, वहां गए सीधा जेल में। एग्जैक्टली यही एडवाइस देंगे हम सबको भैया, कि जस्ट बिकॉज फ्री वीजा मिल रहा है ऐसे ना हो कि चले जाओ। चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।